Jai Hind. In this lecture, we will discuss relationship between SOP and POS form. SOP, sum of products or sum of min terms, is used when output of truth table is 1. Same POS, product of sums or product of max terms, is used when output of truth table is 0. हम XNOR गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे बाय यूजिंग SOP टेक्निक एंड POS टेक्निक. Now we will discuss truth table of XNOR gate. There are two inputs A and B. How many possible combination in binary? 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 0 बाइनरी की डेसिमल वैल्यू होगी 0, 0, 1 की डेसिमल वैल्यू होगी 1, 1, 0 की डेसिमल वैल्यू होगी 2 और 1, 1 की डेसिमल वैल्यू होगी 3. So these are the decimal values corresponding to binary inputs. In the case of XNOR gate, if both the inputs are same, output is 1, and if both the inputs are different, output is 0. Both inputs are same, output is 1. Both inputs are different, output is 0. Both inputs are different, output is 0. Both inputs are same, output is 1. क्लास अब हम इस ट्रूथ टेबल के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेगा. देयर आर टू वेज, वन इज एसओपी, सेकंड वन इज पीओएस. दोनों से आंसर सेम आएगा. हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आई विल यूज एसओपी. एसओपी फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म या सिंपली सम ऑफ मिन टर्म्स. एसओपी फॉर्म हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलेगी. तो आउटपुट 1 हमें कहां मिली? एक यहां पर मिली, एक यहां पर मिली. तो कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगा? इस आउटपुट 1 के लिए मिन टर्म होगा m0 और इस आउटपुट 1 के लिए मिन टर्म होगा m3. m0 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 0 को हम लिखेंगे a बार, 0 को लिखेंगे b बार. m3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 1 को हम लिखेंगे a और 1 को लिखेंगे b. तो सिंपली फॉर m0 एंड m3 मिन टर्म्स b आर गेटिंग आउटपुट 1. तो इसको मैं एसओपी में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? फंक्शन ए बी m0 प्लस m3. इट इज ए एसओपी रिप्रेजेंटेशन सम ऑफ मिन टर्म्स. कौन से मिन टर्म लेने हैं जिसके लिए हमें आउटपुट 1 मिलेगी? सम ऑफ मिन टर्म्स 0,3. It is a standard SOP representation. Now we will write logical expression for M0. M0 के लिए logical expression है A बार, B बार. M3 के लिए logical expression है AB. It is a canonical SOP representation. Each product term is containing all variable. और ये किसके इक्वल होता है? हमें ऑलरेडी पता है. It is A XNOR B. तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आया? A XNOR B. अब सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग पीओएस मेथड. पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. पीओएस फॉर्म हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर हमें आउटपुट 0 मिलती है. तो आउटपुट 0 कहां पर मिली? एक यहां पर मिली, एक यहां पर मिली. इस आउटपुट 0 के लिए मैक्स टर्म होगा कैपिटल M1. इस आउटपुट 0 के लिए मैक्स टर्म होगा कैपिटल M2. M1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? 0 को लिखेंगे A प्लस 1 के लिए लिखेंगे B बार. बेसिकली मैक्स टर्म होता है सम टर्म, तो इट इज ए सम टर्म. अब हम मैक्स टर्म M2 का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे. 1 के लिए लिखेंगे A बार प्लस 0 के लिए लिखेंगे B. अब इसको हम फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A कोमा B. इन द केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, कौन सा मैक्स टर्म का प्रोडक्ट लेना है जहां पर हमें आउटपुट 0 मिलेगी? तो सिंपली M1 डॉट M2. M1 के लिए आउटपुट 0 मिली, M2 के लिए आउटपुट
0 मिली। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, कौन से मैक्स टर्म्स जिसके लिए हमें आउटपुट 0 मिली। दिस इज ए स्टैंडर्ड पीओएस रिप्रेजेंटेशन। M1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन है a प्लस बी बार डॉट M2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन है a बार प्लस b। दिस इज ए कैनोनिकल POS रिप्रेजेंटेशन। ईच सम टर्म इज कंटेनिंग ऑल वेरिएबल्स। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे अगर पॉसिबल है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए बार प्लस ए बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a बार b बार प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b बार b। a इंटू ए बार 0 होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी। b इंटू बी बार 0 होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या आया? ए बी प्लस ए बार बी बार। ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। और ये किसके इक्वल है? ए एक्सनोर बी। आप देख सकते हो दोनों रिजल्ट सेम है। तो सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन मिला अगर हम एसओपी से सोल्व करते हैं या फिर पीओएस से सोल्व करते हैं। तो इस ट्रुथ टेबल के लिए फंक्शन मैं कैसे लिख सकता हूं? सम ऑफ मिन टर्म्स, कौन से मिन टर्म्स जिसके लिए आउटपुट 1 मिला? 0 एंड 3। और ये किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, कौन से मैक्स टर्म जिसके लिए आउटपुट 0 मिला? M1 एंड M2। ये दोनों सेम है। There are two inputs A and B. There are two variable. In the case of two variable, total number of min terms or max term will be 2 to power n. यहां पर दो वेरिएबल हैं तो कितने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म होंगे? 4। जैसे 0 0 के लिए मैं मिन टर्म लिख सकता हूं, 0 1 के लिए मिन टर्म लिख सकता हूं, 1 0 के लिए मिन टर्म लिख सकता हूं, 1 1 के लिए भी मिन टर्म लिख सकता हूं। इसी तरह से 0 0 के लिए मैक्स टर्म लिख सकते हैं, 0 1 के लिए मैक्स टर्म लिख सकते हैं, 1 0 के लिए मैक्स टर्म लिख सकते हैं और 1 1 के लिए मैक्स टर्म लिख सकते हैं। फॉर n वेरिएबल फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म विल बी 2 टू पावर n। इस क्वेश्चन में एसओपी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इन पीओएस फॉर्म। इट इज ए 3 वेरिएबल फंक्शन। देयर आर 3 इनपुट्स। तो डेसिमल इनपुट्स कितनी होंगी? 8। 0 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर दिया है एसओपी रिप्रेजेंटेशन फॉर दीज मिन टर्म M0 M1 M4 एंड M7। ट्रुथ टेबल की आउटपुट होगी 1। तो सिंपली फॉर M0 M1 M4 एंड M7 आउटपुट क्या होगी? 1। और रेस्ट इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या होगी? 0। इसको मैं किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? पीओएस फॉर्म में। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। कौन से मैक्स टर्म्स जिसके लिए आउटपुट 0 मिलेगी? M2 M3 M5 एंड M6। तो सिंपली ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ मिन टर्म्स 0 1 4 7 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। कौन से मैक्स टर्म जिसके लिए आउटपुट 0 मिलेगी? 2 3 5 एंड 6। दिस इज एसओपी रिप्रेजेंटेशन। दिस इज पीओएस रिप्रेजेंटेशन। सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर विच वी आर गेटिंग आउटपुट 1। प्रोडक्ट ऑफ सम या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स फॉर विच वी आर गेटिंग आउटपुट 0। आंसर दोनों से सेम आएगा। क्लास, इस क्वेश्चन में हमें एक बुलियन फंक्शन दिया है या सिंपली एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन एसओपी और पीओएस फॉर्म। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? इट्स ए 3 वेरिएबल फंक्शन। एक्स वाई एंड जेड हमें दिया है तो सिंपली 3 इनपुट्स होंगी एक्स वाई जेड। फॉर 3 इनपुट्स हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन बाइनरी? 8 फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। और यहां पर मैंने इन बाइनरी इनपुट्स के लिए डेसिमल वैल्यू लिख दी है। अब क्लास, फंक्शन है एक्स वाई प्लस
एक्स वाई जेड। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एक्स वाई। दिस इज एंड ऑपरेशन। एंड गेट की आउटपुट 1 कब होगी? जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी। रेस्ट केसेस में आउटपुट 0 होगी। तो एक्स और वाई में देखो दोनों इनपुट्स 1 कब है? यहां पर दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट 1 होगी। यहां पर दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट 1 होगी। रेस्ट केसेस आउटपुट्स होगी 0। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्स बार जेड। तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एक्स बार। एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 1, 1 का बनेगा 0, 1 का बनेगा 0, 1 का 0, 1 का 0। नेक्स्ट है एंड ऑपरेशन बिटवीन एक्स बार एंड जेड। तो एक्स बार और जेड के बीच में एंड ऑपरेशन होगा। एंड गेट की आउटपुट 1 कब होती है? जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी। रेस्ट केसेस में आउटपुट 0 होती है। तो हम देख सकते हैं यहां पर दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 यहां पर होगी। यहां पर दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट 1 होगी। रेस्ट केसेस में आउटपुट्स 0 होंगी। अब इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन है तो सिंपली और ऑपरेशन होगा एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। और गेट के केस में अगर कोई भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 होगी। अगर दोनों इनपुट्स 0 होंगी तो आउटपुट 0 होगी। इस केस में दोनों इनपुट्स 0 हैं, यहां पर आउटपुट 0 होगी। यहां भी दोनों इनपुट्स 0 हैं, आउटपुट 0 होगी। यहां भी दोनों इनपुट्स 0 हैं, आउटपुट 0। यहां भी दोनों 0 हैं, आउटपुट 0। रेस्ट केसेस में आउटपुट 1 होगी। अब क्लास इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। एसओपी फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब क्लास इस फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है इन एसओपी और पीओएस फॉर्म। एसओपी मीन सम ऑफ मिन टर्म्स। और एसओपी फॉर्म हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलेगी। तो आउटपुट 1 कहां पर मिली? एक यहां पर मिली, यहां पर मिली, यहां पर मिली, यहां पर मिली। कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगा? इस 1 के लिए m1, इस 1 के लिए होगा m3, इस 1 के लिए होगा m6 और इस 1 के लिए होगा m7। तो सिंपली मैं फंक्शन को कैसे लिखूंगा? f इट इज ए 3 वेरिएबल फंक्शन सम ऑफ मिन टर्म्स। कौन से मिन टर्म? जिसके लिए हमें आउटपुट 1 मिला, 1 3 6 7, 1 3 6 7। या सेम इसको मैं सोल्व कर सकता हूं बाय यूजिंग पीओएस टेक्निक। आंसर दोनों के सेम रहेंगे। तो पीओएस में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ ए बी सी पीओएस प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। और पीओएस फॉर्म हम यूज करते हैं जहां पर आउटपुट 0 मिलेगी। एक यहां पर मिली, एक यहां पर 0 मिली, एक आउटपुट 0 यहां पर मिली, एक यहां पर मिली। इस 0 के लिए मैक्स टर्म होगा कैपिटल M0, इस 0 के लिए होगा कैपिटल M2, इस 0 के लिए कैपिटल M4 और इस 0 के लिए कैपिटल M5। तो सिंपली हम इसको कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। कौन से मैक्स टर्म्स? जिसके लिए आउटपुट 0 मिला। 0 2 4 5, 0 2 4 5। दिस इज ए आंसर। अब क्लास देयर आर 3 इनपुट्स x y z। तो टोटल मिन टर्म्स कितने होंगे? 2 टू पावर n n3 तो 8। तो टोटल 8 मिन टर्म्स होंगे। इसी तरह से देयर आर 3 वेरिएबल, तो टोटल मैक्स टर्म्स कितने होंगे? 2 टू पावर n 8। एक्सपैंड ए बार प्लस बी बार टू मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। क्लास ये हमें सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है। हमने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म में इसको एक्सपैंड करना है। अगर मैं इसको एसओपी कंसीडर करता हूं, एसओपी क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। दिस इज ए प्रोडक्ट टर्म, दिस इज ए प्रोडक्ट टर्म। और ये जो एग्जांपल है इट इज ए मिनिमल एसओपी रिप्रेजेंटेशन। मिनिमल एसओ। अब हमने कैलकुलेट करना है कैनोनिकल एसओपी। यहां पर कौन सी टर्म मिसिंग है? यहां पर बी मिसिंग है, यहां पर ए मिसिंग है। तो मैं यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ए बार इंटू 1 ए बार होता है, बी बार इंटू 1 बी बार होता है। तो ए बार
इस 1 को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर बी मिसिंग है, बी प्लस बी बार प्लस बी बार, यहां पर मिसिंग है ए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार 1 होता है। आगे मल्टीप्लाई करूंगा, ए बार बी बार, सॉरी ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए बी बार प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार बी बार। ये 2 टाइम्स है, इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे, हमें ऑलरेडी पता है x प्लस एक्स क्या होता है, x। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए बार बी, ए बार बी बार प्लस ए बी बार। दिस इज ए कैनोनिकल SOP representation. Each product term is containing all variable. तो दिस इज ए मेन टर्म, दिस इज ए मेन टर्म, दिस इज ए मेन टर्म। अब ये कौन सा मेन टर्म है इन द केस ऑफ SOP? तो ए बार को हम लिखेंगे 0 और बी के लिए लिखते हैं 1। ए बार के लिए लिखेंगे 0, बी बार के लिए लिखेंगे 0, ए के लिए लिखेंगे 1, बी बार के लिए लिखेंगे 0। तो दिस इज M1 मेन टर्म प्लस दिस इज M0 मेन टर्म एंड दिस इज M2 मेन टर्म। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सम ऑफ मेन टर्म्स, कौन से मेन टर्म, 0 1 2। तो यहां पर कौन सा मिन टर्म मिसिंग है, यहां पर M3 मिन टर्म मिसिंग है। तो इसको मैं पीओएस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, कौन सा मैक्स टर्म 3। तो सिंपली इस केस में मिन टर्म हुए M0 M1 एंड M2 और मैक्स टर्म हुआ M3। हमने इसको कंसीडर किया था SOP, इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ सम भी कंसीडर कर सकता हूं, ए बार प्लस बी बार प्रोडक्ट ऑफ सम, दिस इज ए सम टर्म, सिंगल सम टर्म, और दिस इज ए कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। सम टर्म में दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं, तो दिस इज ए कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। अब ये कौन सा मैक्स टर्म है, तो ए बार के लिए हम लिखेंगे 1 और बी बार के लिए लिखेंगे 1, 1 1 की डेसिमल वैल्यू होती है 3, तो दिस इज ए M3 मैक्स टर्म। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, कौन से मैक्स टर्म के लिए हमें आउटपुट 0 मिली, या सिंपली कौन सी डेसिमल इनपुट के लिए हमें आउटपुट 0 मिली। तो डेसिमल 3 के लिए हमें आउटपुट 0 मिली, तो जो रेस्ट इनपुट्स हैं 0 1 2, तो उनके लिए हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 1। तो सिंपली मैं कैसे लिख सकता हूं उसके लिए, सम ऑफ मिन टर्म्स, रेस्ट कौन से मिन टर्म होंगे, 0 1 एंड 2, फॉर दीज मिन टर्म वी विल गेट आउटपुट 1। तो मिन टर्म हुए M0 M1 एंड M2 और मैक्स टर्म हुआ M3। नेक्स्ट है एक्सपैंड दिस फंक्शन इनटू मैक्स टर्म एंड मिन टर्म्स। पहले हमने देखना है कि रिप्रेजेंटेशन किस में दी हुई है। क्लास ये पीओएस रिप्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, दिस इज ए सम टर्म, तो दिस इज ए सम एंड दिस इज ए सम। तो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म ए बी बार प्लस ए बी, और ये मिनिमल पीओएस फॉर्म है। अब हम मैक्स टर्म कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर बी मिसिंग है, यहां पर ए मिसिंग है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पर ए प्लस 0, ए प्लस 0 ए होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी। सेम यहां पर दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ए को मैंने पहले लिख लिया, बी बार बाद में, ऑर्डर मैंने पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है, ये याद रखना है। यहां पर बी, यहां पर कौन सी टर्म मिसिंग है, यहां पर ए टर्म मिसिंग है, तो मैं क्या लिखूंगा, बी प्लस 0। अब आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, दिस इज सम टर्म, दिस इज सम टर्म, दिस इज ए सम टर्म। अब इस 0 के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पर बी मिसिंग था, बी इंटू बी बार, बी इंटू बी बार 0 होता है, ए प्लस बी बार बी, यहां पर मिसिंग था ए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार 0 होता है। Now we will use distributive property. According to distributive property, x plus yz can be written as x plus y x plus z। अब हम इसको यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a plus b बार प्लस a plus b बार
Again, we will use distributive property. It can be written b plus a bar. अब क्लास यहां पर हमने a को पहले लिखना है और b को बाद में लिखना है. a plus b बार, a plus b बार, a पहले लिखना है, b को बाद में, a बार प्लस b. क्लास ये 2 टाइम्स है, इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे. इसी तरह से ये भी 2 टाइम्स है, इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे. बिकॉज x इंटू एक्स इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी, या सिंपली x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू इंफिनिटी इक्वल टू x. तो सेम a प्लस b बार, आगे a बार प्लस b. और ये बेसिकली क्या है? कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन. ईच सम टर्म इज कंटेनिंग ऑल वेरिएबल. यहां भी ए बी प्रेजेंट है, यहां भी. अब ये कौन सा मैक्स टर्म है? इन द केस ऑफ मैक्स टर्म, इसके लिए इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होगा? ए की वैल्यू होगी 0, बी की होगी 0. ए की वैल्यू होगी 0, बी बार की होगी 1. ए बार की वैल्यू 1, बी की 0. तो दिस इज m0 मैक्स टर्म, दिस इज m1 मैक्स टर्म एंड दिस इज m2 मैक्स टर्म. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स फॉर these मैक्स टर्म 0, 1 and 2, we are getting output 0. या simply for these decimal inputs value we are getting output 0. It's a 2 variable function. तो decimal inputs कितनी होंगी? 0, 1, 2 and 3. यहां पर 3 मैक्स टर्म मिसिंग है, तो सिंपली इस 3 इनपुट के लिए आउटपुट मिली होगी 1. तो उसको मैं किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इन एसओपी फॉर्म. तो सिंपली सम ऑफ मिन टर्म्स, कौन से मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिली होगी? तो m3. या सिंपली फॉर 3 डेसिमल वैल्यू हमें आउटपुट 1 मिली होगी एंड फॉर 0, 1, 2 डेसिमल वैल्यू हमें आउटपुट 0 मिली होगी. तो मैक्स टर्म कौन से हुए? m0, m1 एंड m2. और मिन टर्म हुआ स्मॉल m3.